अगर आपके पास पैसा है तो उनका जो मनमानी आपके ऊपर नहीं चलेगा। कुछ कुछ समय पर माता पिता आपको रेस्पेक्ट भी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ही पैसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो माँ बाप कहने पर सारा पैसा उनको दे दे। ऐसा नहीं सोचे कि हाँ मैं हूँ इस घर का मालकिन। दोस्तों, अगर आपका शादी हो चुका है और आप चाहते हैं आपका माँ बाप के साथ आप रहे, चाहे हस्बैंड का फैमिली हो या वाइफ का फैमिली हो, सबसे पहले आपको अवॉइड करना चाहिए आपका खुद का ईगो। क्योंकि अगर ईगो आपके साथ है तो उसका 10 गुना आपका माँ बाप के साथ हो सकता है। 60 एबो या 70 एबो होते ही उनका जो शारीरिक क्षमता है कम होगा, मगर उनका जो मन अभी भी 20s या 30s का जो एज का ही हो। ज्यादा प्रयत्न करने पर भी कुछ चीजें इतना आसान नहीं होता उनके लिए जो 60 एबो होते हैं। यहाँ पर डेवलप हो सकता है ईगो, क्योंकि उनके सामने आप जो न्यूली मैरिड है वो आसानी से चीजें कर रहा है। आपको शारीरिक क्षमता भी है, इतना ज्यादा नहीं मगर अच्छा खासा पैसा भी है। तो इन सब को देखते हुए ही जो न्यूली मैरिड है, जो माता पिता के साथ रहते हैं, थोड़ा ईगो कम कर लीजिए। जो ईगो क्लैश होने के जो पॉसिबिलिटी है ना, उसे आप ऐसे ही गायब कर सकते हैं। जो माता पिता कहते हैं उसी टाइम रेस्पॉन्स, बैड रेस्पॉन्स, कॉन्ट्रडिक्टिव बिहेवियर नहीं करने से आपका ही फायदा होगा। चाहे बाद में आप उसे माने या ना माने, उस टाइम आप उसे कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। बाद में वो जो एक्शन ना लेने से माता पिता को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे बेटा बेटी से ना है, वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं करेंगे। इस तरह से वो लोग समझ लेंगे। मगर उस टाइम ही आप ओपोज करते हैं तो उनका भी ईगो हर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपने माता पिता का हेल्प सही टाइम पर, आपका बीवी, आने वाले बच्चे, उनका पढ़ाई, आपका नया घर, इन सब पर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, हेल्प चाहिए, करेक्ट डायरेक्शन चाहिए, तो उनको आपके वश में करना चाहिए। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ वो आपके माता पिता हैं, हर टाइम अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा ही डायरेक्शन करेंगे। मगर ये मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने कंटिन्यूसली उसका जो एडवाइसेस या किसी भी निर्देश पोस्ट करते ही रहेंगे तो उनके मन के अंदर ही कुछ ना कुछ जेलस, ईगो, इस तरह का जो चीजें बढ़ने लगेगा। और ये जो चीजें आपका लाइफ के लिए बढ़िया नहीं होगा। अगर अपोज करना चाहते हैं तो भी बाद में किसी और तरीके से आप आपका राय एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस टाइम पर सबके बीच पर जाके नो नहीं कहिएगा। तो दोस्तों, पहला हो गया ईगो, दूसरा है पैसा। यहाँ पर पैसा का जो वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन खर्चेगा, एक क्वेश्चन आ जाता है जब कोई भी इश्यू होगा। तो सच बोलता हूँ, दोनों ट्राई करता है। दूसरा खर्चे, अपना जो पैसा बचाए, माँ बाप हो या बेटा हो या बेटी हो, ट्राई करता है अपना जो पैसा बचा कर रखे। अब ये जो अवसर पर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास पैसा है उसे बचा कर रखिए। जो चीजें चाहिए सिर्फ उसी पर ही खर्चे, क्योंकि आपके पास बहुत ही पैसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो माँ बाप कहने पर सारा पैसा उनको दे दे, मगर जो चीजें खर्चना चाहिए, जो जरूरत का जो चीजें होते हैं उन पर खर्चिए। उन पर ना खर्चना भी माता पिता पर ज्यादा बर्डन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो नियरेस्ट कोई भी फेस्टिवल हो रहा है, उस पर कोई भी डोनेशन पूछता है तो ऐसे ही 10,000, 20,000, 30,000 नहीं दे दीजिएगा। क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ रहता है और मेरे पास भी पैसा है। हो जाता है ईगो बुढ़ापे में, मैं हूँ सब, ऐसे जो मन आ जाते हैं कुछ लोगों में बुढ़ापे में, और सबके सामने भी अनाउंस कर देता हूँ मैं इतना दे दिया। ऐसी जो चीजें अगर आप कंसिडर करते हैं तो पीछे हो जाइए। आपका पैसा बांध कर रखिए। अगर माता पिता देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। आपका खर्चे के हिसाब से ही किसी भी डोनेशन हो या किसी भी आवश्यक चीजें होते हैं उस पर खर्चिएगा। लाविश होके अगर आप करते हैं तो जो स्टेबिलिटी पैसा देता है ना, उतना कोई भी कुछ भी नहीं दे सकता। क्योंकि बाद में आपको ही इन माता पिताओं का खर्चा उठाना पड़ेगा या खर्चा उठाना चाहिए, चाहे उनका ही पैसा हो। अगर आप चाहते हैं उसे अच्छी तरह से खर्चे तो अभी सीखिए उसे कैसे डिसिप्लिन होके खर्चना चाहिए। पकड़ कर रखिए पैसों को और इन्वेस्ट कीजिए सही तरीके से, सही मायने से उसे इन्वेस्ट कीजिए। चाहे एफडी हो या सही स्टॉक पर इन्वेस्ट कीजिए। बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना पर भी लगाइए, या गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर चाहते हैं तो रियल एस्टेट पर भी लगाइए। मगर जो चीजें नहीं चाहिए उन पर खर्चना छोड़ दीजिए। माँ बाप का जो एडवाइस पर आकर लाविश मत करिएगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों,
आपका खुद का राय, आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि आपका माता पिता ज्यादा से ज्यादा दिन जिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका हर एक एडवाइस माने। ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस उनको नहीं पता है, शायद आपका एक्सपीरियंस वो समझना भी नहीं चाहते। ये दो कॉन्ट्रास्ट आपका लाइफ पर आएगा। कुछ कुछ समय पर माता पिता आपको रेस्पेक्ट भी नहीं देना चाहेंगे, या आपका जो राय है उसको मानना भी नहीं चाहेंगे। ये सिचुएशन आ सकता है। ऐसी सिचुएशन पर जो डिसीजन आपको लेना चाहिए, खुद का जो एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपका जो लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, शादी के बाद कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं आपके माता पिता। ये जो डिसीजन पर आपका राय क्या है? आपके पास कुछ पैसा है, ये जो पैसा को पूरा का पूरा रियल एस्टेट पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा? लिक्विडिटी नहीं होता है ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट पर। मगर आपके माता पिता चाहते हैं कि वो जो जमीन खरीदे। अब माता पिता का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये मैं बताता हूँ। अगर आपके पास पैसा है तो उनका जो मनमानी आपके ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि पैसा ही सबको एनेबल करता है कि कुछ करे। अगर आपके पास जो बेटा बेटी है उनके पास पैसा ही नहीं है तो आपके जो माता पिता है उनका बात मानेंगे, ज्यादा से ज्यादा मानेंगे। इसलिए क्या करते हैं, रियल एस्टेट में ही ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट पर ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उस पर लिक्विडिटी इतनी आसानी से नहीं मिलता। और एडवाइस दिया जाता है कि हाँ ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, बाद में जाके ज्यादा पैसा मिलेगा। मानता हूँ, मगर जो आपका खर्चे का जो पैसा है उनका कुछ ही परसेंटेज ही, मैं बोलता हूँ 30% से ज्यादा कभी भी इन्वेस्ट मत करिएगा। कुछ पोर्शन गोल्ड पर, कुछ पोर्शन रियल एस्टेट पर, कुछ पोर्शन बैंक पर एफडी करवाइए या स्टॉक पर लगाइए। आपका जो आगे का जिंदगी है ना, अगला 5 या 10 साल का जो जिंदगी बहुत ही कठिनाई से भर जाएगा। आपको जरूरत बन जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करें। कोई भी टाइम एंजॉयमेंट या अपने फैमिली को जो मिलना चाहिए उन पर ना लगाइए। इस तरह का जो सिचुएशन बन जाएगा, इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। अपना जो जवानी पर थोड़ा पैसा एंजॉयमेंट पर लगाइए, फैमिली पर लगाइए, ना कि पूरा का पूरा पैसा रियल एस्टेट पर लगा दीजिए। इस तरह से नहीं करिएगा। अगर कोई भी माँ बाप इस तरह से करता है तो भी मैं उनको एडवाइस करता हूँ। आजकल हार्ट अटैक किसी भी स्टेज पर आ सकता है। अपने बच्चे और बच्ची को मैक्सिमम प्रेशर दिलवाने की कोशिश मत करिएगा। मैं मानता हूँ प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करना अच्छा ही है, मगर कुछ पोर्शन ही इन्वेस्ट करने का ही जरूरत है आज का टाइम पर। कुछ गोल्ड पर, कुछ शेयर मार्केट पर, कुछ अपने एफडी पर या किसी और इन्वेस्टमेंट है तो उस पर लगाइए। पूरा का पूरा एक जगह पर इन्वेस्टमेंट करा के लिक्विडिटी थोड़ा थोड़ा देखना भी अवश्य है, क्योंकि इमरजेंसी किसी भी टाइम आ सकता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़िया ही होगा हर एक फैमिली के लिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है ब्लैकमेलिंग। माना बेटा और बेटी अपने माँ बाप के साथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको, मतलब बहू और बेटे को रेस्पेक्ट ना मिले। जो डिसीजंस घर का लेता है सिर्फ आपका ना हो, उनका भी राय लीजिए। उसको भी कंसिडर करते हुए ही जो घर का डिसीजंस लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देश में कुछ बीमारी हुआ है और पूरा का पूरा लॉक हो गया है, पूरा का पूरा कहीं पर भी आप जा नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन पर अगर माता पिता बाहर जाते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो जो बीमारी घर पर भी ला सकता है। अगर बहू बेटा कहते हैं आप घर से ना जाइए बाहर, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और मैं इस घर का सब हूँ, ये जो माइंड रखकर आप उनको तिरस्कार करके बाहर नहीं जाइएगा। यहाँ पर सही कौन है? अगर बेटा और बेटी को लगता है कि उन लोगों ने कंसीव भी किया है अपने बच्चे के लिए, तो ये जो चीज पहले पहले अपने माँ बाप को बता भी नहीं सकते, क्योंकि ट्राई किया होगा, श्योरिटी नहीं है। अब इसके बीच पर माता पिता बाहर होकर अंदर आते हैं किसी भी रोग के साथ, तो उस फैमिली को अफेक्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा बेटा बेटी को। अगर माँ बाप बीमार होते हैं तो उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर कंसीव किया है तो उसका अलग परेशानी। इन सबको मद्देनजर रखते हुए क्यों बेटा बेटी ये कहा, इस पर भी आपको कंसिडर करना चाहिए, नज़र रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचे कि हाँ मैं हूँ इस घर का मालकिन, मैं ही डिसीजन लूँगा, वो कौन होता है मेरे से खाने वाला। दोस्तों, अगला पॉइंट है मौके पर चौका। मतलब हुआ आपको कुछ खुंदस निकालना था। हर एक मूड हर टाइम अच्छा नहीं होता, और देखते हैं कि बेटा और बेटी एक अच्छा स्वीट स्पॉट आपको बन गया है कि हाँ आप मौके पर चौका मार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहू प्रेग्नेंट है, 9 महीना हो गया या 7 महीने के बाद, और किसी न किसी सिचुएशन से कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता, ऐसा कुछ बन गया सिचुएशन, बीमारी फैल गया है दुनिया में, ऐसे सिचुएशन पर अगर
बेटा कहता है पत्नी से आप इसी घर पर रहिए, अगर आप दूसरे अपने मायके पर जाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है मैं इतना ख्याल नहीं रख पाऊँ। बेटा कहता है पत्नी से, मगर माता और पिता को क्या लगेगा, 9 महीना हो गया है, अब मायके जाना बनता है, मगर क्यों नहीं जा रहा है। कम्युनिकेशन गैप। अगर बेटा अच्छी तरह से माता पिता को कन्विंस नहीं कर पाता है या माता पिता नहीं मानते हैं, इस टाइम पर बहू ज़्यादा से ज़्यादा काम भी करते हैं रसोई का, किचन का, और कम से कम हेल्प मिलता है अपने माता पिता से। मौके पे चौका हो गया। जो पहले से खुंदस बना हुआ था, मगर इस तरह से सिचुएशन होता है तो पति भी आएगा हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप बाहर से किसी को भी ला भी नहीं सकते, पति घर पर ही रहेगा, माँ बाप हेल्प नहीं कर रहे। मैं अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ माता पिताओं को, जो आप नॉर्मली करते आए हैं उतना तो एटलीस्ट करें। जो मौक़ों पे चौका मारने का जो समझ है ना, इसे आप मैक्सिमम अवॉइड करें। दोस्तों, इस फिल्म देखा कि क्या क्या आपको ख्याल रखना चाहिए अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो शादी के बाद। इस फिल्म इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।